नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के अंतर्गत हमारा आज का जो ये वीडियो है, उसमें मैं आपको गणित और रीजनिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर बताने वाला हूँ। ये वीडियो वैसे तो सबके लिए है, लेकिन खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी गणित और रीजनिंग बिल्कुल कमज़ोर है। तो मैं उनको कुछ ऐसे गिने चुने चैप्टर बताऊंगा कि वो उसको भी पढ़कर इस परीक्षा में सिलेक्शन पा सकेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपी ट्रिपल एससी के अधीन जो लोअर पीसीएस की 2019 की परीक्षा होनी है, वो कब तक होगी, ये बहुत से लोग पूछ रहे हैं मुझसे। तो मैं देखिए, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, आयोग की तरफ से कुछ कंफर्म नहीं किया गया है, न इसकी अभी कोई एग्जैक्ट डेट आई है कि परीक्षा होने की संभावना कब है। लेकिन आयोग की तरफ से अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, उसमें कहा गया है कि यूपी ट्रिपल एससी की लोअर जो पीसीएस की परीक्षा होनी है, ये जून लास्ट में या जुलाई के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। ठीक है, जून लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में ये परीक्षा होनी प्रस्तावित है। हालांकि आयोग ने ये भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि ये परीक्षा जून या जुलाई में ही हो, ये परीक्षा उससे पहले भी हो सकती है, यानी जून के फर्स्ट वीक में भी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर आप लोगों को इतना जानना है कि ये परीक्षा अभी 2 महीने नहीं होने वाली है, यानी अप्रैल और मई में ये परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोगों के पास तैयारी के लिए अच्छा वक्त है। और अभी मैं क्लियर, क्योंकि आयोग की तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और एग्जैक्टली नहीं क्लियर किया गया है, थोड़ी बहुत चर्चा इस पर हुई है। और अभी हम लोग जानते हैं कि आयोग का एक नियम है कि जिस परीक्षा का नोटिफिकेशन या फॉर्म पहले भरा जाता है, उसकी परीक्षा पहले होती है। तो अभी यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद की परीक्षा होनी है, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की भी परीक्षा होनी है। तो इन दोनों परीक्षाओं के होने के बाद ही आपकी यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की परीक्षा संभावित है। तो यानी कुल मिलाकर इधर चुनाव भी चल रहे हैं, चुनाव भी शुरू होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा अभी मिनिमम 2 महीने नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तैयारी करिए। और मैं आप लोगों को अब जो मैथ और रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको बताने वाला हूँ। देखिए, मैथ और रीजनिंग ये दोनों लोअर पीसीएस की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। ये परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो जैसे आप लोग जीएस और हिंदी को पढ़ रहे हैं, वैसे ही उतना ही टाइम आपको मैथ और रीजनिंग पर देना होगा। हालांकि इसमें रीजनिंग की संख्या, प्रश्नों की संख्या अगर देखी जाए तो रीजनिंग की ज़्यादा रहेगी। कुल मिला के मान के चलिए, अगर 50 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे तो 25 प्रश्न ही मैथ के आएंगे, यानी मैथ रीजनिंग का आधा होगा। ठीक है, और देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी मैथ और रीजनिंग वीक होती है। तो मैं उन लोगों के लिए कुछ आज ऐसे चैप्टर बताने वाला हूं जिनको वो लोग पढ़कर चले जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए उनको उन चैप्टरों को तो पढ़ने के साथ साथ जीएस और हिंदी पर विशेष फोकस करना होगा। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग को, तो रीजनिंग के अगर महत्वपूर्ण हम पाठों को देखते हैं, और देखिए, इसको बताने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, रीजनिंग और मैथ के वैसे तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बाद में कुछ लोग कमेंट में मुझे लग रहा है कि करेंगे कि इतना पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा, या उस पर उल्टा सीधा कमेंट करेंगे। तो ये मत करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो लेकर आया हूँ जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको मैथ और रीजनिंग की ABCD नहीं आती है। अगर वो लोग किसी भी तरह से इन 4 से 5 चैप्टर जो रीजनिंग के हैं और 4 से 5 चैप्टर जो मैथ के हैं, इसको पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से उनको 60 से 70% प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, और वैसे तो सभी पाठ इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग की रीजनिंग और मैथ अच्छी है तो आप लोग पूरा पढ़ें, सबसे अच्छी बात है वही। तो अगर हम बात करें महत्वपूर्ण पाठ की, तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है न्याय वाक्य या पूर्व धारणा, सिलोगिज्म जिसको कहते हैं। न्याय वाक्य इस समय जो ट्रेंड चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी का, इससे प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं, चाहे वो युवा विकास अधिकारी परीक्षा हो। न्याय वाक्य और निष्कर्ष अनुमान, ये 2 चैप्टर से इस समय प्रश्न खूब आ रहे हैं। युवा विकास अधिकारी में लगभग दोनों से मिलाकर 14 से 15 प्रश्न 50 में आए थे। ठीक है, इसके अलावा श्रृंखला सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी प्रश्न आते हैं।
कूट लेखन, कोडिंग डिकोडिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन से भी आमतौर पर 1 से 2 प्रश्न आ जाता है। दूरी और दिशा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और निष्कर्ष अनुमान। रीजनिंग के ये जो 6 चैप्टर हैं, अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो अगर 50 प्रश्न रीजनिंग का आता है तो लगभग 30 से 35 प्रश्न इसी में से आएंगे। इन्हीं 6 चैप्टर से 30 से 35 प्रश्न रहेंगे। ओके, अब सवाल ये उठता है कि इनके लिए हम कौन सी बुक को पढ़ें। हालांकि मैं बुक पहले ही बता चुका हूं, लेकिन एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। रीजनिंग के लिए आप अजय चौहान की बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल दिए गए हैं। और ध्यान रखिएगा, रीजनिंग जो सब्जेक्ट है ये जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उतना ही आपको रीजनिंग पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। ठीक है, तो अजय चौहान में काफ़ी सारे प्रश्न दिए गए हैं। हालांकि थोड़ी सी मोटी बुक है, जो लोग मोटी बुक पढ़ने से डरते हों वो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। ये भी अच्छी बुक है, इसमें भी काफ़ी सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो दोनों में से कोई भी बुक लेकर आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, देखिए वैसे तो सारे चैप्टर महत्वपूर्ण है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, लेकिन इन 6 चैप्टरों को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मैथ में आपका अगर 25 प्रश्न आएगा तो लगभग 12 से 15 प्रश्न लगभग आपके आ जाएंगे इन्हीं 6 चैप्टर से। संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, मेंसुरेशन और काम समय पर आधारित प्रश्न। इस समय ये जो 6 चैप्टर है ट्रेंड में खूब चल रहे हैं और इन्हीं से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इन 6 चैप्टरों को पढ़कर आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आर.एस. अग्रवाल की बुक, या जिसको आर.एस. अग्रवाल की बुक समझ में नहीं आती वो एम टायरा की बुक भी ले सकते हैं गणित के लिए। तो आप लोग निश्चिंत होकर आराम से भी तैयारी करिए, अभी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। और इन जो रीजनिंग और मैथ में मेरे द्वारा बताए गए चैप्टर हैं, अगर आप लोग उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और जितना एग्जाम्पल हल करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अच्छा लगा वो वीडियो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।